गर्मी, उमस और जला देने वाली धूप, ये हाल है जून के दूसरे हफ्ते के, जिससे उत्तर भारत के राज्य काफी प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इस चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं। बात पर्यटन नगरी आगरा की करें तो रविवार को आगरा 45 डिग्री के साथ खूब सूबे की सबसे गर्म जगह रही, जहां पर स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी परेशान नजर आ रहे थे। तस्वीरें दुनिया की 7 अजूबों में शुमार ताजमहल की हैं, जहां पर पर्यटकों के हाथों में छाता और पानी की बोतलों को देखा जा सकता है। लोग किसी तरह धूप से दूर जाना चाहते हैं। आगरा के बाजारों में भी लोग दुकानों के बरामदों की छां का सहारा लेते दिखाई दिए। यहाँ आए लोगों की बातों में भी इस गर्मी का प्रकोप खूब दिखा। और गर्मी तो एज यूजुअल बहुत है, नोएडा के कंपेयर करने के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। थोड़ा पीक टाइम अवॉइड करना, थोड़ा ऐसे आना, थोड़ा इवनिंग में तो बेटर होगा। बच्चों के साथ आइए, बहुत एंजॉय करना। ताजमहल बहुत सुंदर है अंदर से, और हीटिंग तो बहुत ज्यादा है। मार्बल तो एज यूजुअल गर्मी में हीटिंग होता है, तो बहुत ज्यादा हीटिंग है। तो आप देख के आइए, कैप वाटर लेके आइए, पहले से प्रिपेयर होके आना। सोचा था कि जून महीना चालू हो गया है तो अभी गर्मी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ देखने के बाद पता चल रहा है कि इतनी ज्यादा गर्मी है कि जो अनएक्सपेक्टेड है। 42 से ज्यादा टेम्परेचर है, जहाँ पे अभी चलना मुश्किल हो रहा है। अगर आप पानी नहीं पी पाओगे तो आप डिहाइड्रेट होके एकदम फेंट होने की चांसेस यहाँ पे है। इतना अच्छा मोनूमेंट है, दुनिया भर से लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, लेकिन इस गर्मी के आगे किसी का हल नहीं चल रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी होगी ऐसे हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इतनी गर्मी होने की वजह से बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हो रही है। और हम जब देखने के लिए आए थे, मजा लेने के लिए आए थे, तो थोड़ा सा मजा किरकिरा सा जरूर हो गया है। वहीं दूसरी ओर संगम नगरी प्रयागराज में भी लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर प्रशासन पेड़ों पर स्प्रिंकलर की मदद से छिड़काव का काम कर रहा है, तो वहीं ठंडे पेय और जूस का सहारा ले रहे हैं। प्रयागराज में सर तो अपार गर्मी पड़ रही है। 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान है, और अगर इसके ऊपर और गया तो लोगों का गर्मी बर्दाश्त करना असहनीय हो जाएगा। तो हम तो ये कहते हैं कि आम जनता को वो अपनी सुरक्षा के लिए, जिस प्रकार से मैं अपने गले में इस तरह का कॉटन का रुमाल लगा के रखा हूँ और अपनी गाड़ियों को पानी से धुल रहा हूँ, जूस और पानी से संतुष्टि ले रहा हूँ, तो ऐसे गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा के लिए अपने आप को ठीक है खुद से ही मेंटेन करके चलें, ताकि वो किसी प्रकार के धूप के से ग्रसित न हो, किसी प्रकार के नुकसान न हो उन्हें, ठीक है, और बीमारी ना आए। तापमान से बचने के लिए वो घर के अंदर रहें। अगर कोई बहुत ज़्यादा जरूरी काम पड़ता है तो वो बाहर आएं, अन्यथा वो घर के अंदर ही रहें। गर्मी का तो बहुत बुरा हाल है, उमस इतनी है पूछो मत। टेम्परेचर भी इतना हाई हो गया, कम से कम 42 के पार जा रहा है। हवाएं चल नहीं रही हैं, इतना भयंकर गर्मी तो आप 4-5 दिन से बहुत बुरा हालत है। घर से बाहर निकलना है आपको? भाई कुछ जरूरी काम पड़ता है तो निकलना ही पड़ता है, अर्जेंट काम है तो जाना ही पड़ेगा। घर में कब तक बैठे रहेंगे गर्मी से। लेकिन हाल जो है वो बहुत बुरा हाल है। आम जनता को तो बहुत परेशानियां हो रही हैं, और गर्मी का तो आलम पूछिए मत, क्या दर्दनाक है यहाँ पे। यहाँ के आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या मजबूरी है, काम है तो मजबूरी है, निकलना तो पड़ता ही है ना, पर क्या कर सकते हैं। कैसे बचाव करते हैं अगर बाहर निकलते हैं? बचाव में तो नियमित पानी पीजिए आप जो है, और कहीं रुक के छाए वाले स्थान पे आप रुकिए, उससे काफी राहत मिलेगी। एक रफ्तार से चलिएगा तो काफी नुकसान हो जाएगा इससे, गर्मी से। बीते दिनों हुई बारिश और तूफान से अभी तक उत्तर भारत में गर्मी का कहर नहीं था, जिसके बाद पिछले 2 से 3 दिनों में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इसके लिए अलग अलग जगहों से डॉक्टर की राय भी सामने आ रही है, जिसमें डॉक्टरों का कहना है कि पानी या लिक्विड डाइट का ज्यादा इस्तेमाल करें, जरूरी होने पर ही घरों से निकले। इसके साथ ही घरों से निकलते वक्त अपने साथ पानी की बोतल और छाता लेकर निकले, जिससे डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा कम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।